पैसा तभी बनेगा ट्रेडिंग से जब अपन इन 3 नियम को ट्रेडिंग में मान लेंगे कि ये 3 नियम होते हैं और इसी को समझने के बाद अपन जब ट्रेडिंग करेंगे ना, जब अपन को पैसा बनेगा। क्योंकि देखो भाई, जब मैंने ट्रेडिंग को शुरू किया था ना, तो मैंने ट्रेडिंग में बहुत लॉस किया है और उस लॉस को मैंने रिकवर किया ना, और फिर जाके मैं समझा हूँ मार्केट को कि मार्केट में अगर अपन को ट्रेडिंग करना है ना और ट्रेडिंग से पैसा कमाना है, तो कौन-कौन से नियम होते हैं ना, जिस पे अपन को ट्रेडिंग करना चाहिए। तो आज मैं आपको वो 3 नियम बताने वाला हूँ ट्रेडिंग के लिए, जो ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी होते हैं, जिससे ही आप पैसा कमा सकते हो, ठीक है? तो अपन चलते हैं वीडियो पर और वीडियो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, देखो ट्रेडिंग में क्या होता है ना, जब अपन ट्रेडिंग करते हैं ना, तो ट्रेडिंग में बहुत सी चीज़ों को आपको पहले मार्केट में समझना पड़ेगा कि ये काम कैसे करती हैं। जैसे कि पैटर्न हुए, इंडिकेटर हुए ना, ये हर अपना एक कुछ ना कुछ इनका एक पार्ट होता है। उसी पार्ट से ये मार्केट में काम करते हैं। तो आज मैं आपको इंडिकेटर नहीं बताऊँगा, मैं आपको पैटर्न नहीं बताऊँगा। मैं आपको खाली 3 चीज़ें बताने वाला हूँ, जो ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी होती हैं। अगर मैंने उनको नहीं समझा होता ना यार, तो जो मेरा पहले लॉस हो चुका था ना, वो आज भी मेरा लॉस होता। मैं उसको रिकवर नहीं कर सकता था। लेकिन मैं उनको समझा और उनको समझने के बाद आज मेरा लॉस भी रिकवर हो गया और मैं मार्केट से प्रॉफ़िट भी कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको वो 3 नियम बताऊँगा, ठीक है? और जो सबसे लास्ट वाला नियम है ना भाई, वो तो आपको ज़रूर समझना चाहिए। जो सबसे पहला नियम है ना भाई, जो मार्केट में चलता है कि अगर मार्केट ऊपर या नीचे जाता है ना, तो उसकी वजह होती है वजह। बगैर वजह का मार्केट ऊपर या नीचे नहीं जाता है। आप यह कभी मत सोचना कि मार्केट ऊपर जा रहा है ना, तो ऐसे ही मार्केट ऊपर जा रहा है और चलते हुए मार्केट में आप शॉर्ट करने की सोचो। क्योंकि मार्केट कभी भी है ना ऊपर जाता है ना, तो उसकी वजह होती है। अब वजह देखो कोई सी भी आ जाए या कोई न्यूज़ आ जाए मार्केट में, या मार्केट में पैसा आ जाए कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है, या ज़्यादा से ज़्यादा कोई अच्छी न्यूज़ आ जाए जो मार्केट के लिए बेस्ट हो, तो उसके कारण से मार्केट ऊपर जाता है। तो उसकी वजह होती है, बगैर वजह का मार्केट ऊपर नहीं जाता है और बगैर वजह का मार्केट नीचे नहीं जाता है ना। तो आपको मार्केट के साथ ट्रेडिंग करना है। ऐसा नहीं करना है आपको कि मार्केट ऊपर जा रहा है ना और आप सोच रहे हो कि नहीं यार, मार्केट ऊपर इतना चला गया ना, अब इससे ज़्यादा और ऊपर नहीं जाएगा। मैं एक काम करता हूँ, इसके यहाँ से मैं शॉर्ट सेलिंग करने लगता हूँ। मार्केट से आप लड़ रहे हो, आप मार्केट को समझ नहीं रहे ना, और आप मालूम ही नहीं ना आपको कि मार्केट ऊपर क्यों जा रहा है, कौन सी वजह है ऊपर जाने की, आपको ये नहीं मालूम ना। आप सोच रहे नहीं यार, मार्केट इतना ऊपर चला गया, मैं मार्केट में अब शॉर्ट सेलिंग कर लेता हूँ। तो भाई देखो, आपको ऐसा नहीं करना है। मार्केट का एक नियम होता है, मार्केट ऊपर जाता है ना, तो उसकी कोई वजह होती है, और मार्केट नीचे आता है ना, तो भी उसकी कोई वजह होती है। तो आपको कभी भी है ना मार्केट से लड़ना नहीं है। मार्केट के साथ कोई एक पैटर्न बना लो ना, जो मार्केट में काम करता हो, उसी पैटर्न पे आप ट्रेडिंग करते रहो ना। जैसा मार्केट ऊपर जा रहा है वैसे ही आप ट्रेडिंग करो, ठीक है? तो जो सबसे पहला नियम है ना कि मार्केट ऊपर जाता है, मार्केट नीचे जाता है ना, तो उसकी कोई ना कोई एक वजह होती है। क्योंकि भाई जब मैंने ट्रेडिंग को शुरू किया था ना, तो यार मुझे भी आपके जैसे ही लगता था कि मार्केट इतना ऊपर चला गया ना, अब इससे ज़्यादा और ऊपर नहीं जाएगा, और फिर मैं मार्केट से लड़ता था। जब मैं मार्केट से लड़ता था ना, तो यार मेरा लॉस बहुत हो जाता था। तो आपको यह नियम समझ लेना है कि मार्केट अगर जैसा चल रहा है ना, मार्केट उसकी कोई वजह होती है और आप उसी वजह से मार्केट में ट्रेड कर सकते हो, ठीक है? तो ये भाई पहला नियम है। अब मैं आपको बताता हूँ दूसरा नियम, जो ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी होता है। अगर उसको आपने नहीं समझा ना, तो आप 1 दिन 2 दिन प्रॉफ़िट कर सकते हो, लेकिन एंड डे में, महीने के एंड में आप देखोगे ना, तो आपको मार्केट में प्रॉफ़िट नहीं होगा, आप एंड डे में लॉस में हो जाओगे। तो आज मैं आपको वो दूसरा नियम भी बता देता हूँ। देखो, मैं आपको जो बता रहा हूँ ना भाई, ये मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। अगर आपको ये सीखना पड़ेगा ना आपको, तो आपको किसी का कोर्स बाय करना पड़ेगा। वो आपसे पैसा लेगा, जो चीज़ मैं आपको फ्री में बता रहा हूँ। आपको यूट्यूब पे ये कोई नहीं बताएगा ना, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है? तो अब मैं आपको बता देता हूँ दूसरा नियम, जो ट्रेडिंग में बहुत ज़रूरी होता है। देखो भाई, दूसरा नियम क्या है कि अपन जब ट्रेडिंग करते हैं ना, तो ट्रेडिंग का एक सच है। वो कौन-सा सच है ना, कि अपन को ट्रेडिंग से डेली प्रॉफ़िट हो ही नहीं सकता है। अपन कितने दिन भी ट्रेडिंग करें ना, अगर आप 30 दिन ट्रेडिंग कर रहे हो ना, तो 30 दिन आपको कभी प्रॉफ़िट नहीं हो सकता है।
कभी लॉस होगा, कभी प्रॉफिट होगा ना, ये मार्केट का सच है, रियल सच है। आप डेली प्रॉफिट नहीं कर सकते। लेकिन देखो, अगर आप एक दिन आपको प्रॉफिट हुआ, एक दिन लॉस हुआ, 2 दिन प्रॉफिट हुआ, एक दिन फिर लॉस हुआ ना, तो जो आपका महीना होता है ना, उस महीने में अगर आप देखोगे ना, अगर आपका ट्रेड सही कर रहे हैं आप, ठीक है? ऐसा नहीं कि देखो आप ट्रेड ही गलत कर रहे हो और फिर आप महीने के एंड में देखो तो लॉस में होगे। लेकिन अगर आपका ट्रेड सही है ना, तो आप महीने के एंड में प्रॉफिट में होगे। तो आपको दूसरा नियम समझना है कि मुझे मार्केट में डेली प्रॉफिट हो ही नहीं सकता ना। तो अगर आपको कभी लॉस हो रहा है, उस लॉस को आपको हैंडल करना पड़ेगा ना। अगर आप हैंडल नहीं करोगे ना, तो फिर उसके बाद आप ओवर ट्रेडिंग कर दोगे। जब आप ओवर ट्रेडिंग कर दोगे ना यार, तो जो आपने पैसा कमाया है ना मार्केट से, वो पूरा पैसा आपका खत्म हो जाएगा और जहाँ आपका थोड़ा लॉस हो रहा था ना, वो आपका बढ़ के बहुत लॉस हो जाएगा। तो आपको मार्केट का यह सच पता होना चाहिए कि मार्केट डेली प्रॉफिट दे ही नहीं सकता है, किसी को नहीं देता ना। आज मैं भी ट्रेडिंग करता हूँ ना, तो कभी मुझे लॉस होता है, कभी मुझे प्रॉफिट होता है। हाँ, ऐसा हो जाता है कि मुझे 2-3 दिन लगातार प्रॉफिट होता है, लेकिन उसके बाद मुझे 1 दिन लॉस हो जाता है या 2 दिन भी लॉस हो जाता है। कभी-कभी तो मुझे 2 दिन लॉस हो जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ट्रेडिंग डेली पैसा नहीं देता है, कभी लॉस भी देता है, कभी प्रॉफिट भी देता है। ये सब कुछ समझने के बाद आपको मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर इसको नहीं समझोगे ना, तो पैसा नहीं कमा सकते, ठीक है? अब मैं आपको बता देता हूँ भाई तीसरा नियम, जो बेस्ट नियम है, उसको तो आपको मानना चाहिए ट्रेडिंग में। अगर आप उसको नहीं समझ पा रहे ना, तो आज ट्रेडिंग से आप पैसा नहीं कमा सकते, ठीक है? तो मैं आपको तीसरा नियम बता देता हूँ। लेकिन देखो भाई, तीसरा नियम बताने से पहले मैं आपको जो बता रहा हूँ ना भाई, मैं इससे आपसे 1 रुपए तो ले नहीं रहा हूँ। बस आपसे मैं थोड़ी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे ना, तो आप लाइक ज़रूर करें और अगर आपको वीडियो अच्छा ना लगे ना, तो आप भाई डिसलाइक ज़रूर करें, क्योंकि मुझे भी पता चलता रहता है। और अगर आप नए हो ना, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि देखो नेक्स्ट वीडियो आपके यहाँ जल्दी पहुँच सके। और अगर आपका ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई प्रश्न हो ना, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपको कमेंट का रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है? अब चलते अपन तीसरे नियम पर, जो मार्केट में आपको समझना चाहिए कि वो तीसरा नियम कौन-सा होता है, जिस पे अपन को ट्रेडिंग करें ना, तब अपन को पैसा बनेगा। तो भाई जो तीसरा नियम है ना, तो तीसरे नियम में क्या है कि मार्केट में जो इंडिकेटर होते हैं, जो पैटर्न होते हैं, जो ब्रेकआउट होते हैं ना मार्केट में, ये मार्केट में भाई 100% काम करते हैं, 100%। मतलब ऐसा नहीं कि हर बार काम करेंगे, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो मार्केट में लगते हैं ना, अगर आपने इन पे ट्रेडिंग किया ना, तो ये मार्केट में काम करते हैं। और मेरा जो पैटर्न बेस्ट है ना, मेरा पैटर्न, वो मैं भी आपको यहाँ बता देता हूँ कि मेरा जो बेस्ट पैटर्न है ना, वो एक हैमर कैंडल के ऊपर का ब्रेकआउट है। अगर मुझे हैमर कैंडल के ऊपर का ब्रेकआउट मिला ना भाई, तो मैं अपकोर्स ट्रेड लेता हूँ वहाँ। ये मेरा पैटर्न है, इस पैटर्न पे मैं काम करता हूँ। तीसरा नियम क्या है भाई कि जो इंडिकेटर होते हैं ना मार्केट में, वो मार्केट में काम करते हैं। बस इतना फ़र्क होता है कि आपने उनको कौन-सी सेटिंग पे लगाया है। और ऐसा होता है भाई कि 1 महीने आरएसआई काम कर रहा है और 1 महीने वॉल्यूम भी काम कर रहा है, ठीक है? तीसरा नियम यही है तो कि ट्रेडिंग में जो इंडिकेटर होते हैं ना, या जो पैटर्न होते हैं, ये मार्केट में काम करते हैं। बस फ़र्क इतना हो जाता है कि आप इनको समझ कौन-सी तरीके से रहे हो। अगर आपने सही तरीके से समझा ना, तो इंडिकेटर बहुत काम करते हैं, पैटर्न भी बहुत काम करते हैं। इससे अपन को बहुत, मतलब कम से कम 70, 60, 70% भी पता चल जाता है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है या मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है। तो अगर अपन को एक सिग्नल मिल जाए ना भाई कि मार्केट ऊपर या नीचे जा रहा है, तो अपन वहाँ बाय सेल करके अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो ये आपको ज़रूर ध्यान देना है कि इंडिकेटर हुए या पैटर्न हुए ना, ये मार्केट में काम करते हैं। तो ये आपको भाई 3 नियम पे ट्रेडिंग करना चाहिए। अगर आप इन 3 नियम को सही तरीके से समझ के ट्रेडिंग करोगे ना भाई, तो यार मुझे लगता है कि आपका ज़रूर प्रॉफिट होगा, ठीक है? और जब भाई आप मार्केट में ट्रेडिंग करो ना, तो आपको पूरे तरीके से मार्केट एनालिसिस ज़रूर करना है। उसी के बाद ट्रेडिंग करना है, ठीक है भाई? धन्यवाद।